गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा SST वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 की होने वाली है। आज हम जितने भी महत्वपूर्ण NCERT बुक्स में बिंदु हैं उनका बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सिर्फ सोचने से कहाँ मिलती है मंजिलें, मुकाम हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। अर्थात जो लगातार प्रयास करते हैं उन्हें मंजिलें निश्चित मिलती है। आप भी प्रयास करिए, मेहनत करिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। चैप्टर नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अपना जो समाज है उसे 4 सामाजिक वर्गों में डिवाइड किया गया है। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरह अपना जो सामाजिक वर्गों की संख्या कितनी है? 4 है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। जनपद बस्तियों के जो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं वो दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर, अतिरंज खेड़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में एटा के पास में पड़ता है। यहाँ जो जनपद कालीन समय था उसमें जो फसलें पाई गईं, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि पाई गईं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको ये तुलना करनी है कि कौन कौन सी फसलें सिंध सभ्यता में पाई गईं, कौन सी फसलें महाजनपद युग में पाई गईं। मिट्टी के जो पात्र मिले हैं जनपद काल में उन्हें चित्रित धूसर पात्र मिले हैं। इन पर जो सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। बिहार में राजगृह है जो आधुनिक समय से राजगीर कहा जाता है। राजगृह को ही गिरिव्रज कहा जाता था। और जो पाटलिपुत्र है उसे वर्तमान में पटना नाम है। ये मगध की जनपद के अंतर्गत थी और मगध की राजधानी हुआ करती थी। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मगध के पास में ही एक और जनपद था बज्ज, इसकी राजधानी वैशाली थी जो बिहार के अंतर्गत है। शासन व्यवस्था यहाँ पर गढ़ या संघ कहा जाता था। जो शासन व्यवस्था थी उसे गढ़ या संघ कहा जाता था। और जो बज्ज जनपद का जो वर्णन मिला हुआ है वह दीर्घ निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिला है। चलते हैं अगला जो अपना चैप्टर नंबर कितना 6 है, नए प्रश्न नए विचार। इसमें जो दिया हुआ है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में दिया हुआ है। हम दोनों को साथ साथ देखते हुए चलते हैं। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वह सिद्धार्थ थे। इन्हें गौतम भी कहा जाता था। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे, जैन धर्म के प्रवर्तक, इन्हें वर्धमान, इनका एक नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, इनका जो जन्म हुआ 2500 वर्ष पूर्व हुआ और इनका भी 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और इनका कुल भी क्षत्रिय था। ये लिच्छवी कुल के थे। और जो महात्मा बुद्ध का जो गढ़ था वह शाक्य गढ़ के थे और ये बज्ज संघ के थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। महात्मा बुद्ध ने तपस्या बोध गया में, बिहार जो बोध गया कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य के अंतर्गत। बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे की और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये महात्मा बुद्ध कहलाए।
पहली बार इन्होंने अपने उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ स्थान पर दिए और इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई। अब चलते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। 30 वर्ष के बाद ये इधर उधर घूमते रहे और तपस्या की। 12 वर्ष तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर का एक कथन था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। हमने यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण बिंदु ऐड किए हैं जो NCERT बुक्स में हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है क्योंकि हमें तो NCERT करनी है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वे प्राकृत भाषा में थी और महावीर स्वामी की भाषा थी वो भी प्राकृत भाषा में थी, लेकिन प्राकृत भाषा को कई क्षेत्रों में मागधी भाषा भी कहा जाता था। सारनाथ का जो स्तूप है वह यूपी में स्थित है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय दर्शन पद्धतियाँ। जो भारतीय दर्शन की जो पद्धतियाँ हैं वो कितनी हैं? 6 हैं। कितनी? 6। फर्स्ट वैशेषिक न्याय, सेकंड थर्ड सांख्य, 4 नंबर योग, 5 पूर्व मीमांसा और 6 वेदांत या उत्तर मीमांसा। इनके जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक नीचे दिए हुए हैं। वैशेषिक के प्रवर्तक कड़ाद थे, न्याय के गौतम ऋषि, सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि और जो पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा के व्यास थे। ये 6 ऋषि थे। इन्होंने जो भारतीय दर्शन की पद्धतियों को विकसित किया। चलते हैं अगले नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। उपनिषद। उपनिषद क्या है? इसमें दार्शनिक प्रश्न, आत्मा परमात्मा से संबंधित दर्शन दिया हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। प्राचीन काल में गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री आदि विदुषी महिला रही। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। विनय पिटक। विनय पिटक एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें भिक्षुओं के रहने हेतु नियमों का उल्लेख है। विनय आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, नय और यहाँ पर भी नय, इस पर ई की मात्रा, इस पर ई की, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि जो नियम है वे विनय नय में है। अच्छा, नियम। यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है विनय पिटक। जैन धर्म का जो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है इसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है। वर्तमान जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वे वल्लभी गुजरात में लिखी गईं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बिहार। भिक्षुओं के जो शरण स्थल जहाँ भिक्षुओं को घूमते हुए बरसात या सर्दी के मौसम में रुकने के लिए स्थान बनाए गए थे, शरण लेने के लिए जो स्थान बने थे उन्हें विहार कहा जाता था। भिक्षु भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म में जो साधु महात्मा होते थे उन्हें भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। जो अपने हिंदू धर्म में साधु साध्वी कहे जाते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। तो जो उनके जो रहने के रुकने के लिए जो स्थान होते थे उन्हें विहार कहा जाता था। बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो महायान शाखा ने बनवाई और ये सर्वाधिक मथुरा और तक्षशिला में बनी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बौद्ध जो चीनी यात्री आए, फासियन, वेन्त्सांग, इत्सिंग भारत आए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा था जो बिहार के अंतर्गत था। इसकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण यहाँ पर बहुत उच्च कोटि के विद्वान अध्यापन कार्य कराते थे।
आशा है साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमारी 6 to 8 पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुके हैं। देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको हम वादा करते हैं NCERT बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप हमारी मेहनत किए हुए NCERT के जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम आपको समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।